चलिए भैया, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ रिलेटेड टू फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब्स के क्वेश्चन जो कि प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं वही हम सॉल्व करेंगे। आप अपनी एक कॉपी लेके बैठ सकते हैं। ठीक है, देखो मिल जाएगी, ढूंढो घर में, कहीं ना कहीं पड़ी होगी, और उसमें आपको नंबर भी लिखते जाना है। ठीक है, कितने नंबर आ रहे हैं। आजकल आपको पता हो फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, है ना? इसलिए मैं आपके क्वेश्चन ये वाले लेके आया हूँ। थैंक यू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू सो मच। सर एक मोटिवेशन दे दीजिए प्लीज़। एक एक मोटिवेशन देना उधर से, अभी ला रहे हैं, 1-2 मिनट। देंगे देंगे, मोटिवेशन भी देंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न ये रहा आपकी नज़र के सामने। क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा। चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है साहब। अच्छा, व्हाट इज फ्रेजल वर्ब? फ्रेजल वर्ब क्या होता है तो आप अच्छे से जानते हैं। फ्रेजल वर्ब इज द कॉम्बिनेशन ऑफ अ वर्ब एंड प्रेपोजिशन। ठीक है, ये तो सुना ही होगा आपने, आपने ये भी सुना होगा। ठीक है, पहले क्या होता है, मेकअप, बाद में क्या होता है, जब असलियत का पता चलता है तो ब्रेकअप। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों फ्रेजल वर्ब है। ये आपकी वर्ब है और ये आपकी प्रीपोजिशन है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। द स्टूडेंट्स लॉफ्ट एंड फॉर्म इट। अब आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बताओ, एडमिट कार्ड आ गए हैं जो पीएनएसटी वाले हैं उनके। ठीक है, बताइए जरा इसका सही जवाब क्या होगा। मैं बता देता हूँ, देखिए इसको समझिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा। ये फ्रेजल वर्ब में कभी कभी क्या होता है, अलग अलग फ्रेजल वर्ब आती है। जैसे कभी कभी एक जैसे आ जाती है, जैसे आ गई आपकी कैसी, लुक वाली आ गई, लुक इनटू, लुक आफ्टर, लुक फॉरवर्ड टू, है ना, लुक अराउंड। लेकिन कभी कभी क्या होती है, अलग आती है। अब यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि द स्टूडेंट्स लव्ड, स्टूडेंट्स जो थे वो हंसे, एंड फॉर्म हीम। ठीक है, तो यहाँ पर हीम की बात कर रहा है वो, है ना। इसमें एक और चीज ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्म नहीं है, ये तो फ्रॉम है। ठीक है, फ्रॉम हीम। और हंसने के बाद में यहाँ पर देखिए, इसका जो सही जवाब होगा, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये होगा एज्ड अवे। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लीव कर देना या दूर हो जाना। तो जब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम हिम, तो इससे पता चल रहा है कि इसमें जो आएगा वो आएगा एज अवे। ठीक है, बाकी के ऑप्शन तो यहाँ पे जैसे रॉन्ग ही है। क्लोज डाउन, क्लोज डाउन का अलग अर्थ होता है। क्लोज डाउन का मतलब है कोई भी चलता हुआ जो काम होता है, जब उसको बंद कर देते हैं तो क्लोज डाउन का यूज होता है। तो इसका सही जवाब जो है ये है एज्ड अवे। ठीक है, द स्टूडेंट्स लव्ड, स्टूडेंट जो है वो हंसे और उसके बाद में फिर वो अलग हो गए। अगला प्रश्न देखिए जरा। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ कैरी आउट। अब एक और प्रश्न आपका इसमें इस तरीके से बनता है कि आपको डायरेक्ट बताना होता है कि कैरी आउट, डायरेक्ट बताना होता है कि इसका अर्थ बताओ, उसका अर्थ बताओ। ठीक है, तो बताओ कैरी आउट का अर्थ क्या होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं लुक अराउंड का अर्थ क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर ब्राउजिंग होगा। जैसे मैं आपसे पूछूं ब्रेक इनटू क्या होगा, तो इन्वेस्टिगेशन होगा। तो इसी टाइप से आपको डायरेक्ट बताना है। ठीक है, इसका डायरेक्ट मीनिंग जिसको पता है वो बता देगा, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। देखिए, कैरी आउट का जो अर्थ होता है वो होता है टू एग्जीक्यूट। ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन तभी होगा जब आप मीनिंग याद कर पाएंगे, है ना। जैसे लुक अराउंड ब्राउजिंग, ब्रेक इनटू एंटर समवन हाउस बाय फोर्स, पुट अप विथ टोलरेट, डायरेक्ट इनके मीनिंग है। पुट डाउन, स्टॉप वर्किंग, किलिंग अ सिक एनिमल। ठीक है, अ, इसके अलावा ब्रेक आउट ऑफ लीव द प्लेस, ब्रेक आउट स्प्रेड। देखो डिफरेंस एक वर्ड से भी आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको बोलूँ कि लुक अप, तो लुक अप का मीनिंग क्या होता है, लुक अप का मीनिंग होता है सर्च इन लिस्ट। मतलब कभी भी कैरी आउट आएगा तो इसका जो अर्थ होगा वो होता है एग्जीक्यूट। बात समझ गए। लुक अप का मतलब होता है सर्च इन लिस्ट, और इसी की जगह अगर मैं लिख देता हूं लुक अप टू, लुक अप टू, तो इसका अर्थ चेंज हो जाता है। इसका अर्थ हो जाता है रिस्पेक्ट समवन, किसी की इज्जत करना। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ब्रेक आउट,
अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेकआउट, तो इसका अर्थ होता है स्प्रेड, फैल जाना। और अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ब्रेकआउट के साथ ऑफ लगा देता हूँ, तो इसका अर्थ हो जाता है लीव करना, मतलब छोड़ देना। बोलो, बात समझ गए? तो इसी टाइप से याद रखिएगा कि इसका अर्थ कैरी आउट मतलब एग्जीक्यूट करना। ठीक है, चलिए। अब मैं इसी के साथ आपको बीच बीच में कुछ और फ्रेजल वर्ब भी बताता जाता हूँ, वो भी याद रख लेना। जैसे पुट आउट, किसी को मीनिंग पता है पुट आउट का अर्थ क्या होगा? मैं ऑप्शन लिख देता हूँ आपके लिए, कोलाइट या एक्सटिंग्विश या एक्सप्लोड, ठीक है, या फिर टोलरेट। बोलो। तो अगर आपके एग्जाम में आता है डायरेक्ट पुट आउट, तो पुट आउट का मतलब होता है एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना, ठीक है। और ब्लो आउट, ब्लो आउट का मतलब होता है एक्सप्लोड। ब्रेक आउट, स्प्रेड, सबके मीनिंग अलग अलग। लुक आउट, बी केयरफुल। समझ गए? हाँ, ये होती है फ्रेजल वर्ब, याद रखनी पड़ती है, डायरेक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। लुक आफ्टर, टेक केयर, इस तरीके से। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा ब्रेक अप। अब ब्रेक अप का क्या होता है? एंड अ रिलेशनशिप। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन, ये बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा। हाँ, ही इज वेरी इल बट ही विल पुल अप, पुल थ्रू, पुल बाय या पुल इट। अब बोलो इसमें क्या आएगा? ही इज पुल अप, पुल अप का अर्थ क्या होता है? हैं? हाँ, करेंगे, क्वेश्चन ऐड कर दिए। जिसने भी इसका आंसर बताया है ऑप्शन नंबर बी, देखो ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत सारों को समझ ही नहीं आ रहे होंगे या बहुत सारों से बन ही नहीं रहे होंगे, तो उसका कारण है कि आप पहली बार देख रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, हाँ, ये मत समझो "ओ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है", सीखेंगे तो आएगा। पुल के साथ में थ्रू जो होता है, इसका अर्थ होता है रिकवर, रिकवर फ्रॉम इलनेस। कोई बीमारी है, उससे जब इंसान रिकवर हो जाता है, जैसे कि ही इज़ वेरी इल। अब ये कैसे पता चला कि यहाँ पे रिकवरी लगाना है? क्योंकि यहाँ पे बट लिखा हुआ था, और जो बट होता है वो सेकंड सेंटेंस को ऑपोजिट कर देता है। ठीक है, जो बट होता है वो सेकंड सेंटेंस को ऑपोजिट करता है। एंड और बट में क्या डिफरेंस होता है? एंड और बट, जब सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन देता है तो एंड का यूज होता है। जब सेकंड सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस के ऑपोजिट इन्फॉर्मेशन देता है तो बट का यूज होता है ना। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा कि राम इज इंटेलिजेंट, राम इज इंटेलिजेंट, ये आपके कंजंक्शन में आएगा क्वेश्चन। और यहाँ पे लिख दिया ही फेल्ड, तो मुझे बताओ इसमें अगर आपसे पूछे कि एंड या बट, इसमें से क्या आएगा? तो जब सेकंड सेंटेंस क्या लिखा है? फेल्ड, इधर क्या लिखा है? इंटेलिजेंट, तो योग बन रहे हैं क्या? योग नहीं बन रहे हैं। और जब योग नहीं बन रहे हैं तो बट आएगा। अगर यहाँ पे लिख देता ही पास्ट, तो पास्ट मतलब इंटेलिजेंट है तो पास हो गया, तो इसमें क्या नया कर दिया? तो एंड। समझ गए? तो इससे पता चला कि मुझे उधर क्या फ्रेजल वर्ब लगानी है। तो इधर लिख रहा है कि वो बीमार था बट लेकिन वो रिकवर कर लिया, उसने रिकवर कर लिया। तो पुल थ्रू का अर्थ होता है रिकवर फ्रॉम सिकनेस। बोलो, बात समझ में आ गई? चलो, आपको थोड़े और क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं। जैसे मैं 5 फ्रेजल वर्ब लिखता हूँ, आप देखना उसमें से अपने को कितनी याद है। ठीक है, रन अवे विथ, ठीक है, रन अवे विथ, एक तो ये हो गई। दूसरी है आस्क फॉर, ठीक है। तीसरी है
पुट अक्रॉस, इसमें डायरेक्ट मीनिंग भी पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे। इलोप अलग होता है, इलोप अलग होता है, पूरा ही अलग अलग होता है। इलोप का अर्थ होता है रन अवे विथ समवन इन ऑर्डर टू मैरी, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। रन अवे विथ का मतलब होता है थेफ्ट, मतलब रन अवे एक तो भाग जाना और फिर विथ भी लगा हुआ है, तो ये एक फ्रेजल वर्ब है। जैसे कि ही रैन अवे विथ माई बैग, उसने मेरा बैग चुरा लिया, समझ गए, उसने मेरा बैग चुरा लिया, ये होता है। आस्क फॉर जो होता है, आस्क फॉर का मतलब होता है डिमांड, किसी भी चीज की डिमांड करना, मांगना, है ना। ही आस्क मी फॉर मनी, ही आस्क्ड मी फॉर मनी, उसने मुझसे पैसा उधार मांगा, ठीक है, और उसने मुझे पैसा उधार मांगा, मैंने दे दिया, उसके बाद हमारे व्यवहार खत्म हो गया, रिश्तेदारी खत्म हो गई। पुट अक्रॉस, पुट अक्रॉस का मतलब होता है मीट समवन एक्सीडेंटली, जब आप किसी से एक्सीडेंटली मिलते हैं, जब आप किसी से एकदम से एक्सीडेंटली मिलते हैं, पुट अक्रॉस, आई पुट अक्रॉस माई फादर ऑन द वे, ठीक है, मैं मेरे पिताजी से अच्छा मतलब रास्ते में जा रहा था और मुझे पता नहीं था, उधर से आ रहे थे और मैं इधर से जा रहा था, तो अचानक से हम मिले, तो वो होता है पुट अक्रॉस। एक होता है पुट डाउन, पुट डाउन का क्या मतलब होता है, पुट डाउन का मतलब होता है किलिंग अ सिक एनिमल और इंसल्ट समवन, दो मीनिंग होते हैं इसके, ठीक है, पुट डाउन। चलिए आगे बढ़ा दें, मैं एक एक क्वेश्चन के साथ आपको कई सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ये प्रश्न ऐसा है जो काफ़ी बार एग्जाम में आता है, और एक और बार याद रखिए, अगर फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन आएंगे तो जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसे कैसे ही मिल जाएंगे आपको, क्योंकि ये रिपीटेटिव क्वेश्चन है। थैंक यू सपना नामदेव। रानो खान सर ईद मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक आपको। चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा, लिखा है द वाइस प्रेसिडेंट वॉज इन्वाइटेड टू गिव प्राइजेज टू द विनर्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखो, ये प्रश्न आपने एक फ्रेजल वर्ब सुना होगा, गिव अवे, गिव अवे। अब ये गिव अवे वाला क्वेश्चन जब भी कभी किसी भी सेंटेंस में अगर बात आती है प्राइस की, काई की बात आती है प्राइस देने की, तो वहां पे जो है आपको गिव अवे लगाना है, ठीक है। ये देखिए गिव अवे प्राइजेस क्यों लगाना है, क्योंकि जैसे मैं किसी को प्राइज दे रहा हूँ, जो वाइस प्रेसिडेंट है वॉज इनवाइटेड, उसको बुलाया गया, यहाँ पे देखिए वॉज इनवाइटेड क्या है, वॉज इनवाइटेड जो है ये पैसिव वॉइस है, जो वॉज इनवाइटेड है ना ये क्या है, ये पैसिव वॉइस है, इनको बुलाया गया, इन्होंने नहीं बुलाया किसी को, काई के लिए, तो लिखा हुआ है गिव, तो गिव अवे, अवे मतलब कि वो ऐसे देंगे, वो अवे चला जाएगा, दूर चला जाएगा, इसलिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ाएं, नेक्स्ट प्रश्न देखिए जरा, और बताइए इसका जवाब क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ही वॉज नॉट एबल टू, वॉट वेंट रॉन्ग। कई बार ऐसा होता है जीवन में कि हमारे रिश्तेदार हमको, जैसे हम कोई काम करते हैं और जो है रिश्तेदार हमको सुना के चले जाते हैं कुछ भी, पर हमको 2-3 दिन तक ये पता नहीं चलता है कि मैंने गलत क्या किया है, ठीक है। तो आप उसको क्या करते हैं, आप उसको फिगर आउट करते हैं, या आप उसको फिल आउट करते हैं, या काउंट ऑन करते हैं, या फॉल थ्रो करते हैं। तो आप उसको करते हैं फिगर आउट, फिगर आउट करते हैं मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ही वॉज नॉट एबल, उसे समझ नहीं आ रहा था, सो ही वॉज नॉट एबल टू फिगर आउट व्हाट वेंट रॉन्ग, कि गलत हुआ क्या, उसे वो समझ ही नहीं आ रहा था। बात समझ गए, तो ये होता है फिगर आउट, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है थिंक अबाउट समथिंग और समबडी अनटिल यू अंडरस्टैंड, मतलब किसी व्यक्ति के बारे में या किसी चीज़ के बारे में सोचना जब तक आपको कुछ समझ में नहीं आए, ठीक है, ओके।
लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ही इज स्कूल, ये क्वेश्चन तो आप यूं करके ही बता देंगे क्योंकि ये आपने कई जगह सुना होगा और एग्जाम में भी बहुत बार एग्जाम में आता है। दिनेश नागोरे, क्या हुआ दिनेश? सर आपने पॉजिटिव रहने के लिए वीडियो बनाया है, बहुत अच्छा है, डेली सुनने के लिए, है ना? हाँ, जिन लोगों को पता नहीं है उनको बता दूं कि एक चैनल और है मेरे पास जिस पे मोटिवेशनल वीडियो आते रहते हैं इस नाम से। तो आप इस चैनल पे मोटिवेशनल वीडियो देख सकते हैं, है ना? आज तो इस पे एक गाना भी आएगा, आज मैंने गाना गाया था। तो ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पे आपको मिलेगा। हाँ बोलो, आजा आजा। अब आपने कई बार सुना होगा जीवन में कि यार ये तो स्कूल ड्रॉप आउट है, सुना है? बस तो फिर यही इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर डी वाला। बोलो क्लियर है? क्या हुआ? तेरे को टीवी में आना है? ऐसी तो हो रही तू भूतनी जैसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉल इन अ डॉक्टर इमीजिएटली, कॉल इन द अबव सेंटेंस मीन। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताओ। यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है जो कि है कॉल इन, तो डिमांड, समन, रिकलेक्ट, ड्रॉ फोर्थ। बोलो। हाँ काव्य आ गई कि मेरे को भी आना है उधर, मैंने कहा ऐसी तो हो रही, ना तो ले पहले कम से कम है। हाँ, कॉल इन का जो मतलब होता है वो होता है समन, समन का मतलब होता है बुलावा। ठीक है, समन, किसी को समन भेजते हैं ना अपन, बुलावा भेजते हैं, वो वाला। एक और आपको अच्छी चीज बताता हूँ, ये कई बार क्वेश्चन में आती है, मतलब एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि प्लीज सेंड द डॉक्टर। इसमें ऑप्शन आते हैं 2, 4, 8, नन ऑफ दिस। तो इसमें होता क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट लगाते हैं कि प्लीज सेंड टू द डॉक्टर, तो सेंड टू नहीं होता है कभी भी। ठीक है, सेंड के साथ हमेशा लगता है यहाँ पर सेंड टू भी होता है। सेंड टू कब होगा? प्लीज सेंड दिस एप्लीकेशन द डॉक्टर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 4। क्यों? क्योंकि प्लीज डॉक्टर को बुलाओ, तो सेंड 2 का मतलब भेजना होता है और सेंड 4 का मतलब बुलाना होता है। ये भेजना है और ये बुलाना है। बोलो समझ गए? दोनों अलग है, डॉक्टर वाले में 2 नहीं आएगा, 4 आएगा। हाँ मैं पहले ही बता दूं, सेंड फॉर द डॉक्टर, सेंड फॉर मतलब बुलाना, सेंड टू मतलब भेजना। ठीक है, चलिए। सर आई लाइक योर सिंप्लिसिटी एंड डाउन टू अर्थ एटीट्यूड, माई हार्ट लिप्स अप व्हेन आई सी यू। वाह कितनी अच्छी कविता लिख दी आपने। चलिए इसी कविता पे एक क्वेश्चन ये रहा, द फ्रेजल वर्ब टेक आफ्टर मीन्स। कई बार आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा कि भैया टेक आफ्टर का मतलब बताओ। ये लीजिए, टेक आफ्टर मतलब लीव द ग्राउंड, लुक आफ्टर, रिसेंबल इन कैरेक्टर अपीयरेंस, रेप्रीमेंट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बताइए क्या आ जाएगा? है लुक आफ्टर टेक आफ्टर मतलब लुक आफ्टर, लुक आफ्टर अलग होता है, लुक आफ्टर मतलब टेक केयर होता है। तुम लोग डिफरेंस देखो, टेक आफ्टर तो कि लुक आफ्टर, ऐसे थोड़ी होता है। अरे ऐसा थोड़ी होता है, वो गाना नहीं आया अभी? इसका सही जवाब होगा रिसेंबल इन कैरेक्टर और अपीयरेंस। टेक आफ्टर, टेक आफ्टर का मतलब होता है कि जैसे मान लो आपके घर में कोई बड़े हैं, तो वो क्या करते हैं, वो टेक आफ्टर करते हैं, मतलब सबका एक, देखो लुक आफ्टर एक चीज़ हो गई, लुक आफ्टर मतलब ध्यान रखना। जैसे छोटा बच्चा है घर में तो उसको देखना पड़ता है बार बार, देख कहीं वो बाल्टी में नहीं बैठ जाए, हैं कहीं पानी नहीं डाल ले ऊपर, है ना, कहीं दरवाजा अंदर कमरे में दरवाजा बंद नहीं कर ले, वो लुक आफ्टर होता है। और टेक केयर का मतलब होता है रिसेंबल इन कैरेक्टर और अपीयरेंस, मतलब कि सबका एक तरह से ध्यान रखना बड़े बुजुर्ग की तरीके से। समझ गए? वो ये दोनों चीज़ें अलग अलग है। चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा,
इन ब्लैक एंड वाइट का अर्थ क्या होगा? ये एक इडियम है, मुहावरा। इन ब्लैक एंड वाइट, अगर आप चाहें तो दिमाग लगा के बता सकते हैं। इन शॉर्ट, यूजलेस, इन राइटिंग, इन फुल स्विंग्स। इसमें एक ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, नहीं हुआ है, सही है। इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब क्या होगा? तो मैं बता देता हूँ। इन ब्लैक एंड वाइट का जो मतलब होता है वो होता है इन राइटिंग। ठीक है, ये एक ईडियम है, याद रखिएगा। ईडियम जैसे मैंने एक और बताया था आपको, एक वाइट के जैसा, अ वाइट एलिफेंट, अ वाइट एलिफेंट। ठीक है, तो अ वाइट एलिफेंट मतलब कॉस्टली बट यूजलेस। कोई भी चीज़ जो बहुत ही कॉस्टली है लेकिन यूजलेस है। ठीक है, जैसे लोग लाते हैं ना आईफोन, तो आईफोन इज़ अ वाइट एलिफेंट बिकॉज इट्स कॉस्टली बट यूजलेस। मतलब कॉस्टली है वो, ठीक है, लेकिन किसी काम का नहीं रहता वो, बस केवल ऐसे पकड़ के उसको ऐसे फोटो बाहर वाले को दिखाना रहता है कि देखो हमारे पास है। ठीक है, और वो दिखाना किसको पड़ता है? जिसके ऊपर लोगों को विश्वास नहीं होता है, तो उसको बताना पड़ता है कि आईफोन है हमारे पास। समझ गए? और जिसको पता है कि इसके पास है, उसको वैसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। जिसके ऊपर लोग विश्वास नहीं करते ना, वो दिखाना पड़ता है, देखो भैया, तो वो इसलिए यूजलेस है। चलिए, वाइट एलिफेंट है, वो आईफोन थोड़ी है बेटा, वो दूसरा है। चलिए अगला प्रश्न है। हाँ, इसीलिए तो Ultra S23 है मेरे, उसमें काम होता है ना। ये देखो, मैं भी लाया कल, उससे भी महंगा है ये, मालूम है? हाँ, आईफोन में काम नहीं होते हैं, अपने ऐप थोड़ी चलते हैं उसमें बहुत सारे। क्या मतलब उसका? उसके साथ फिर एक और रखना पड़ता है आदमी को, एक तो दिखाने का, नहीं एक चलाने का। द प्लेन आफ्टर रिपेयर्स टुक ऑफ, टुक ओवर, टुक विथ, टुक बाय। बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? करवाएंगे मानसी, वो भी करवाएंगे। द प्लेन आफ्टर रिपेयर्स, बोलो जरा। बड़ा ही आसान प्रश्न है, कोई भी बता देगा। इसका अर्थ होगा टुक ऑफ। ठीक है, टेक ऑफ है ना, टेक ऑफ वही तो होता है, टेक ऑफ। देखो टेक ऑफ मतलब होता है एक तरह से, जैसे कोई जो प्लेन होता है वो टेक ऑफ होता है, आपको पता ही है। इसके अलावा अ, एक और होता है पुट ऑफ। पुट ऑफ होता है पोस्टपोन। एक होता है कॉल ऑफ। कॉल ऑफ होता है कैंसल। एक होता है ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ होता है पीस समथिंग, किसी चीज के टुकड़े करना। ठीक है, सबका मीनिंग अलग अलग है। वर्ग दो का रिजल्ट कब आएगा? आएगा, बहुत जल्दी आएगा, चिंता मत करो। चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा, ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जनरली क्या होता है, हाँ, ब्रेक ऑफ का मतलब होता है पीस, टुकड़ा करना किसी भी चीज़ का। कॉल ऑफ का मतलब कैंसिल होता है? हाँ, उसको करके बताऊंगा मैं। हाँ, द टू ब्रदर्स ओवर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। अब कई बार क्या होता है कि प्रॉपर्टी के लिए दो भाई लड़ते हैं। ठीक है, पिताजी की प्रॉपर्टी होती है ना, उसके लिए लड़ते हैं, तो उसके लिए लड़ने में रह जाते हो पूरी ज़िंदगी भर, नया नहीं कमा पाते हैं। पिताजी की प्रॉपर्टी को छोड़ो, नया कमाओ, नया ज़्यादा मिलेगा आपको। ठीक है, पिताजी की प्रॉपर्टी से भी ज़्यादा मिलेगा। अब इधर देखो, इसका सही जवाब क्या है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फेल आउट। देखो सबसे पहले तो फॉल आउट जो है, इसका अर्थ होता है लड़ना, फॉल आउट। अब आप बोलोगे सर तो फिर ये क्यों नहीं आया? क्योंकि इसमें एस लगा हुआ है। यहाँ पे दो ब्रदर है। कितने ब्रदर है? दो ब्रदर। तो दो ब्रदर प्लूरल है, प्लूरल में एस नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे फेल आउट आ जाएगा। बोलो समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फेल आउट का मतलब लिख लो, क्वारल, झगड़ा करना। ठीक है, हाँ,
अगला प्रश्न। मैं सही बात बता रहा हूँ, जिस आदमी की नज़र पिताजी की संपत्ति पे रहती है वो नया कभी नहीं कमा पाता है। इसलिए उसको ये सोचो कि मैं कमाऊंगा अब नया, पिताजी आपके रख लो, है ना, और मैं दूंगा अभी आपको। बहुत अच्छा प्रश्न है, एक बार में आप बता देंगे। द स्ट्राइक वॉज आफ्टर नेगोशिएशंस। अवेल के साथ में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब आता है जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जब ऑब्जेक्ट होता है तो अवेल के साथ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं आता है, ठीक है। अवेल हो गया, इंजॉय हो गया, ऐसा। अब एक प्रश्न है आपका यहाँ पर कि द स्ट्राइक, स्ट्राइक का मीनिंग ये अगर आपको पता है तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्राइक जो होती है, जो लोग स्ट्राइक करते हैं, हड़ताल वगैरह, तो वो क्या हो जाती है, वो कॉल्ड ऑफ हो जाती है। तो सर यहाँ पे वॉस के बाद तो कॉलिंग आना चाहिए, फिर कॉल्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि ये पैसिव वॉइस है। स्ट्राइक से पता चलता है ये पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में वॉस के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, इसलिए आ रहा है कॉल्ड ऑफ। और कॉल्ड ऑफ इसलिए आ रहा है क्योंकि इसका मतलब होता है एक तरह से कैंसल। ठीक है रितु कुमारी, चल आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं आपको ऐसा लिखता हूं कि द स्ट्राइक वॉज, और यहां पे लिख देता हूं मैं टिल नेक्स्ट मंडे, तो मुझे बताइए इसमें क्या आएगा? तो इसमें मैं ऑप्शन दे देता हूं, पुट ऑफ या पुट्स ऑफ या पुटेड ऑफ। बोलो। अगर मैं लिखता हूं कि द स्ट्राइक वॉज टिल नेक्स्ट मंडे, तो इसमें पुट ऑफ, पुट्स ऑफ, पुटेड ऑफ। विश्वास कह रहे हैं कि पुट्स ऑफ, वेरी गुड विश्वास। विश्वास, अब मैं कैसे विश्वास करूं तुम्हारे ऊपर? अच्छा, कोई लिख रहा है पुटेड ऑफ। पुटेड क्या होता है? पुट की तीनों फॉर्म क्या होती है, बताओ। बता, पुट की तीनों फॉर्म क्या होती है? सुन, मैं बताता हूँ, तेरी मैडम को बताना जाके। पुट, 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 तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, पुट पुट पुट। कट की तीनों फॉर्म होती है, कट, 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 ठीक है। और जैसे अपने बचपन में अपने पिताजी के हाथ की पढ़ी थी अपने, शट, 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 तीन तो पढ़ती पढ़ती थी। एक में उनका मन ही नहीं भरा था, मतलब ऐसा नहीं लगता था कि दी है, दो ने तीन पढ़ती थी। तो तीनों फॉर्म एक जैसी होती है, ठीक है। तो इसलिए आएगा पुट ऑफ। और पुट ऑफ क्यों आएगा? क्योंकि वो पोस्टपोन हो गए अगले मंडे तक। अच्छा, एक और बात बताओ, ये जो मैंने पुट लिखा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी कि सेकंड लिखी कि थर्ड लिखी, कौन सी लिखी बताओ? बोलो वंदू, काजल, काजल वर्मा, काजल मंडलोई, काजल बहुत सारी है, बताओ सब काजलें बताओ, क्या आएगा इसमें अंदर? ये कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे वॉज है इसलिए पता चला। चलिए अगला प्रश्न देखिए जरा। द चीफ गेस्ट विल द प्राइजेस। अगर इसको जो नहीं बताया तो फिर देख लेना। हम्म, इसमें गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ क्या? गड़बड़ ये कि इसमें गिवन को गिव कर दो। अब बता दो। अब तो ये प्रश्न आएगा तो कभी जिंदगी में भी गलत नहीं होगा है। कैसे? क्योंकि आप यहीं से देख के ही बता दोगे। इसमें गेस्ट, चीफ गेस्ट और पीछे प्राइज, तो खत्म पिक्चर, गिव अवे। ठीक है, ये गिवन नहीं है, गिव ही है, वो गलती से टाइप हो गया होगा, है ना। चलो, एक और फ्रेजल वर्ब बहुत ज्यादा आती है जो मैं आपको बता देता हूँ, लुक आफ्टर, है ना। जिसको नहीं पता है वो देख लो, टेक केयर। ठीक है, याद रखना है, बहुत ज्यादा आती है लुक आफ्टर, टेक केयर। फिर बाद में वहां मेरी याद आएगी नहीं तो फिर लुक इनटू, इन्वेस्टिगेशन। वैसे तो मैंने कई बार बता दी इसको। द एनिमी, क्वेश्चन नंबर 14। द एनिमी, अगला क्वेश्चन।
बोलो। क्या हुआ? देखो इस लड़की को, इसको इसको नहाए हुए कितने दिन हो गए बेटा? 25 है? ईमानदारी से बता कि कब नहाई थी तो? हैं? 1 साल, 1 साल हो गया इसको नहाए हुए। तो एक दिन मतलब कल नहीं थी? हैं? जो बच्चे बन गए, आज क्यों नहीं तो? हैं? टाइम नहीं मिला खेलने, सुबह 7 बजे की खेलने गई थी, अब भी आई घर में। बोलो नहाने के लिए इसकी मम्मी पकड़ पकड़ के लाती, बेटा नहा ले, नहाती भी नहीं है। 1 साल हो गया नहाए हुए। चलो इसका सही जवाब बता देते हैं। इसका जो सही जवाब है वो है लेट डाउन। नाया करनी तो फिर ऐसे मुंह छुपाना पड़ता है, फिर यूं करके। देखिए लेट डाउन का अर्थ क्या होता है? लेट डाउन का जो अर्थ होता है वो होता है सरेंडर। और ये जो ले जो है, ठीक है, ये क्यों लिख रहा है? आप पर गई है। मैं रोज नहाता हूँ भाई, ठीक है। हाँ, डेली सुबह 5 बजे। हाँ, 7 बजे उठ के भूल जाता हूँ, वो अलग बात है। अब देखिए, मैं आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ, उसको कॉपी में नोट करिएगा। ये जो आप अभी आपने लेट जो देखा ना, LAID, ये क्या है बताता हूँ मैं। ये क्या होता है, कहाँ गया? अरे एक सेकंड, ज़्यादा बड़ा हो गया। हाँ इधर देखो, इसको कॉपी में लिख लेना जो अभी लिखवा रहा हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। LIE लाई, LIE लाई, और फिर ले, ठीक है। लाई, लाई, ले। इस लाई की सेकंड फॉर्म होती है लाइड, और फिर थर्ड फॉर्म होती है लाइट। यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है आपका, ठीक है। और इधर लाई की थर्ड फॉर्म होती है ले, और थर्ड फॉर्म होती है लेन, LAIN, लेन। ये लाई अलग है, वो ऊपर वाला अलग है। तीसरे की सेकंड फॉर्म होती है लेड, LAID, और थर्ड फॉर्म होती है LAID, लेड। बात समझे? वेरी कंफ्यूजन। अरे अभी कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं, चिंता क्यों करते हो। पहले वाला जो है, इसका मतलब होता है सच नहीं बोलना, मतलब झूठ बोलना। वो गाना सुना होगा ना, झूठ झूठ बोले कोयल काटे, वो वाला है। कौवा काटे कोयल काटे, पागल। लाई, लाई का मतलब होता है लेटना, और ले का मतलब होता है रखना। अभी जो आपके पास आया था सरेंडर करना, सरेंडर करना मतलब कि जो हाथ में जो अस्त्र शस्त्र है उसको हमने क्या कर दिया, रख दिया ऐसे, ठीक है। बंदूक नीचे रख दो, मतलब सरेंडर कर दो। तो वो ये था ले वाला। इसकी सेकंड फॉर्म होती है लेड, और थर्ड फॉर्म होती है लेट। ये झूठ बोलना है, ये लेटना है ना, लेट जाना वाला। और ये है रखने वाला। तो ये इसकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड फॉर्म है। ये इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म है। और ये इस तरीके से। बोलो, बात समझ गए? इसका जो प्रश्न एग्जाम में आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा, देखिएगा जरा। प्रश्न एग्जाम में आएगा, कुछ नहीं, कहाँ लिखूं? यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। एक सेकेंड। रिक्त स्थान, योर लगेज असाइड। अब यहाँ पे रिक्त स्थान है आगे आगे, योर लगेज असाइड। अब मुझे ये बताओ कि इन सब में से, मान लो आपकी परीक्षा में 9 ऑप्शन आ गए, इन 9 में से एक आइटम आएगा यहाँ पे, वो कौन सा आएगा बता दो, दिमाग लगा के बता दो। योर लगेज असाइड। बोलो। वाह यार,
क्या गजब पढ़ते हो तुम लोग हैं। बिल्कुल लाइन से देखो, बिल्कुल ले 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 एक जैसे आ गए आंसर, बिल्कुल लाइन से। हम्म, चलो, ले आएगा। क्यों, कैसे पता चला सर? अरे लगेज असाइड साफ लिखा हुआ है, लगेज को साइड में रख दो, तो साइड में रख दो, ये रहा रखना। तो रखने में तो सर आपने 3 बताई, फिर यही कैसे आई फर्स्ट फॉर्म? ये इसलिए आई क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। जैसे दरवाजा खोल दो, ओपन द डोर। दरवाजा बंद कर दो, क्लोज द डोर, है ना? तो क्लोज्ड थोड़ी आता है, ओपनड नहीं आता है, ओपन आता है। अब मैं एक और सेंटेंस देता हूँ। फॉर अ वाइल, WHILE। अब ये ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आ गया और 4 ऑप्शन आ गए इसमें से कि डाउन फॉर अ वाइल। तो जैसे हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम उनको क्या बोलते हैं कि थोड़ी देर, आप जैसे इतनी दूर से आए हो तो थोड़ी देर आप रेस्ट कर लो, है ना? तो रेस्ट कर लो मतलब सो जाओ, लेट जाओ, तो लेट जाओ मतलब लाई डाउन। ठीक है? जैसे ही, चलो छोड़ो, समझ में आ गया ना कि नहीं आया? आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं। हाँ, लेट जाओ मतलब जैसे अपन उनको बोलते नहीं है भैया कि आप इतनी दूर से आए हो, थक गए होंगे, थोड़ी देर लेट जाओ, है ना? मैं तब तक हम खाना वाना बना देते हैं। फिर उसके बाद में वो सोए ही रहते हैं, जाते ही नहीं है फिर 5-6 दिन तक, है ना? फिर अपन बहाने बनाते हैं कि आज तो मेरा काम है, खाना नहीं बनेगा, ताकि चले जाए, लेकिन वो फिर भी नहीं जाते क्योंकि उनको पता है कि तुम नाटक कर रहे हो। बोलो, समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन। ये द एनिमी लेट डाउन आर्म्स, लेट डाउन मतलब कि उन्होंने आर्म्स को क्या कर दिया भैया? रख दिया। आगे बढ़ाएं। अगला प्रश्न तो आप ऐसे कर दोगे चुटकी में। पुट आउट, बताओ इसमें क्या आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको पता है कभी भी कैंडल्स का कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आए, ठीक है, श्री बालाजी स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट आगरमालवा, देखो इधर, आपका एडवर्टीजमेंट कर दिया है मैंने, ठीक है? हाँ, अंग्रेजी पढ़ने के लिए ज्वाइन करें क्या नाम था वो, फिर से पढ़ दूंगा मैं। हाँ, तो प्लीज द कैंडल व्हेन पावर इन रिस्टोर्ड, तो इसका जवाब होगा पुट आउट। पुट आउट का मतलब बताया था मैंने, एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश मतलब होता है बुझाना, ठीक है? हाँ, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए जरा। हाँ, श्री बालाजी स्पोकन इंग्लिश इंस्टीट्यूट, अंग्रेजी पढ़ने के लिए ज्वाइन करें, आगर मालवा, ठीक है? ओके सर, पैसे भिजवा देना, 5,000 रुपये, एडवर्टाइजमेंट कर दिया मैंने। टुडेज मीटिंग हैज़ बीन कॉल्ड अप, कॉल्ड इन, कॉल्ड आउट, कॉल्ड ऑफ, बताओ इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये अभी अभी हमने जस्ट पढ़ा था, टुडेज मीटिंग हैज़ बीन, तो मीटिंग जो है वो क्या हो गई भैया? वो हो गई कॉल ऑफ, कैंसल हो गई। ये रहा आपका जवाब। बोलिए, ठीक है? चलिए, ओके एवरीवन। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वर्ग एक, जो आपका सबसे पहले तो जो PNST है उसका क्लासेस चल रहा है, अभी आपकी एग्ज़ाम भी है ना? रिवीजन हो जाएगा।